हेलो एंड वेलकम। आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज और मैं हूं सागरिका। हम आपको देंगे बॉलीवुड की हर बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले लेट्स चेक आउट टुडेस हेडलाइंस फर्स्ट। बड़ी खबर, कैटरीना कैफ ने बनवाया रणबीर के नाम का आरके टैटू। आमिर खान की नेक्स्ट फिल्म में आमिर और सनी लियोनी का होगा सिजलिंग किस। अनुष्का शर्मा ने अपनी लिप्स कंट्रोवर्सी पर फिल्म बनाने की करी तैयारी। शाहरुख खान और सलमान खान में दोस्ती, दोनों ने लेट नाइट किया एक साथ डिनर। और दिखाएंगे आपको पटौदी फैमिली में खुशखबरी, करीना हुई प्रेग्नेंट। आज के बुलेटिन की शुरुआत कैटरीना कैफ से। कैटरीना कैफ की एक रीसेंट इवेंट की पिक्चर ने सबको शॉक कर दिया है, क्योंकि इस पिक्चर में कैटरीना की बैक पर रणबीर कपूर का टैटू नजर आ रहा है। क्या कैटरीना ने ऑफिशियली रणबीर के साथ अपने रिलेशनशिप को एक्सेप्ट कर लिया है या फिर ये टैटू महज एक इत्तेफाक है? देखिए हमारी आज की टॉप स्टोरी में। जरा देखिए इस तस्वीर को, ये है आरके का टैटू। लेकिन ये टैटू दीपिका पादुकोण ने नहीं बल्कि कैटरीना कैफ ने बनाया है। कैटरीना कैफ की इस रीसेंट पिक्चर ने सबको शॉक्ड कर दिया है, क्योंकि इसमें कैटरीना का आरके टैटू साफ नजर आ रहा है। कैट ने आज तक कभी भी मीडिया के सामने रणबीर से अपनी क्लोजनेस रिवील नहीं की, लेकिन जिस तरह उन्होंने रणबीर कपूर के नाम का टैटू बनवाया है, उसे देखकर कहना गलत न होगा कि यस, ये अजब प्यार की गजब कहानी रियल से रियल में उतारी जा रही है और अब तक इसमें टैटू की मोहर भी लग गई है। वी वंडर कि दीपिका का इस टैटू के बारे में क्या कहना होगा, क्योंकि अपने लवर का टैटू बनवाने का ट्रेंड तो दीपिका ने ही बॉलीवुड में शुरू किया था। अब शायद कैटरीना ये दिखाना चाहती हूँ कि वो रणबीर को दीपिका से भी ज्यादा प्यार करती हैं, या फिर उनके टैटू की वजह है कुछ और। ये तो कैटरीना ही बता पाएंगी जब वो हमें नेक्स्ट इवेंट पर मिलेंगी। कैटरीना के इस टैटू को देखकर सलमान का क्या हाल होगा ये तो सलमान ही जाने, लेकिन आमिर के हाल अब काफी अच्छे होने जा रहे हैं, क्योंकि जूम को सोर्सेस से पता चला है कि आमिर ने अपनी नेक्स्ट फिल्म में सनी लियोनी को साइन कर लिया है। सोर्सेस की माने तो इस फिल्म में आमिर और सनी लियोनी के 3 बड़े सिजलिंग किस होंगे। आमिर को सिर्फ यही टेंशन हो रही है कि सनी लियोनी के एक्सपीरियंस के सामने उनका एक्सपीरियंस काफी फीका पड़ सकता है। इस खबर पर मोर डिटेल्स देखिए हमारी नेक्स्ट स्टोरी में। आमिर खान ने अपनी नेक्स्ट फिल्म में किया सनी लियोनी को साइन। दरअसल सनी लियोनी ने रिसेंटली एक इंटरव्यू में कहा कि बॉलीवुड से वो सिर्फ आमिर खान को किस करना चाहती हैं। जब ये बात आमिर को पता चली तो वो रिपोर्टेडली सनी लियोनी की फिल्म रागिनी MMS2 देखने गए। इतना ही नहीं, सोर्सेस की माने तो आमिर ने सनी की पुरानी फिल्मों का DVD कलेक्शन भी मंगवाया और जब मिस्टर परफेक्शनिस्ट का फुल सेटिस्फैक्शन हो गया तब उन्होंने सनी लियोनी को अपनी नेक्स्ट फिल्म में साइन कर लिया। सोर्सेस की माने तो फिल्म आमिर खान प्रोडक्शन की होगी। फिल्म का नाम किस का किस्सा होगा, जिसमें आमिर और सनी लियोनी के इतने किसिंग सीन्स होंगे कि लोग इमरान हाशमी को भूल जाएंगे। और अब बात अनुष्का शर्मा की। रिसेंटली करण जौहर के चैट शो में अनुष्का के लिप्स काफी बदले बदले नजर आए। कई लोगों ने इसकी वजह विराट कोहली का हार्डवर्क बताया, तो कई इसे डॉक्टर की गलती मान रहे हैं। जो भी हो, लेकिन अंदर की खबर ये है कि अनुष्का अपने लिप्स पर अब फिल्म बनाने जा रही है, जिसका नाम होगा लिप्स डोंट लाई। फुल डिटेल्स इन दिस रिपोर्ट। Basking in the glory of a lip controversy, Anushka Sharma has now registered a movie titled Lips Don't Lie. This will be a biopic based on Virat Kohli's life. जी हाँ, अनुष्का के लिप्स की वजह से रिसेंटली काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी हुई थी। किसी ने कहा था कि ये प्लास्टिक सर्जरी का कमाल है, तो किसी ने बताया कि ये विराट कोहली का किया धमाल है। इसीलिए अनुष्का ने एक फिल्म का टाइटल रजिस्टर करवाया है, जिसका नाम है लिप्स डोंट लाई। हालांकि इस पर अनुष्का फिल्म कब बनाएंगी, इसकी डिटेल्स अभी रिवील नहीं हुई हैं। अनुष्का के लिप्स पर ये फिल्म तो जब बनेगी तब बनेगी, लेकिन उससे पहले करीना कपूर मां बन जाएंगी, क्योंकि जूम को पता चला है कि करीना प्रेग्नेंट है। साइज 0 में अब कौन सा हीरो आने वाला है, वॉच आउट इन दिस रिपोर्ट। अगर आप विद्या बालन की प्रेगनेंसी की खबर से बोर हो गए हैं, तो जूम आपके लिए लेकर आया है अंदर की खबर, और खबर ये है कि करीना कपूर प्रेग्नेंट हैं। जहां सैफ अली खान की पटौदी फैमिली के लिए हुई ये खुश खबर, वहीं उन फिल्म मेकर्स के लिए प्रॉब्लम शुरू हो गई हैं, जिन्होंने करीना के साथ अपने नेक्स्ट प्रोजेक्ट साइन किए हैं। जो भी हो, लेकिन करीना को कांग्रेचुलेशंस के SMS मिलने शुरू हो गए हैं।
24 घंटे सलमान और शाहरुख के नाम पर फाइट करने वाले फैंस के लिए बैड न्यूज, क्योंकि सलमान और शाहरुख में हो गई है दोस्ती। दोनों को कल रात मुंबई बांद्रा के एक रेस्टोरेंट में डिनर करते हुए भी देखा गया। इतना ही नहीं, दोनों ने एक सेल्फी पिक्चर भी क्लिक की है, जो इस वक्त इंटरनेट पर वायरल भी हो गई है। फुल डिटेल्स इन दिस रिपोर्ट। ये है आज की बॉलीवुड की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज। खान वॉर अब खान प्यार में बदल गया है, क्योंकि सलमान और शाहरुख रिसेंटली एक दूसरे से एक डिनर पर मिले। दोनों ने एक दूसरे को हग किया और क्वालिटी टाइम भी स्पेंड किया। इतना ही नहीं, दोनों ने एक साथ सेल्फी पिक्चर भी क्लिक किया, जो इंटरनेट पर वायरल हो गया है। जूम के सोर्सेज की माने तो सलमान और शाहरुख की इस नई दोस्ती को देखने के बाद बॉलीवुड के कई बड़े फिल्म मेकर्स उन्हें अपनी नेक्स्ट फिल्म में एक साथ साइन करने का प्लान बना रहे हैं। लेकिन इस दोस्ती से उन फैंस को काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो गई है, जो 24 घंटे एक दूसरे के साथ सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर लड़ते रहते थे, क्योंकि अब उनके पास लड़ने के लिए कोई टॉपिक नहीं है और वो फ्री बैठे हैं। और तो और बिना यूज किए इंटरनेट और वाईफाई का बिल दे रहे हैं। वेल, इससे पहले कि हमारी अब तक की स्टोरीज को देखकर आप किसी कंक्लूजन में पहुंचे, तो हम आपको बता दें कि ये था आपके लिए अप्रैल फूल। जी हाँ, प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज की पूरी टीम ने आपको अप्रैल फूल बनाया। वी होप कि आपने हमारी इन स्टोरीज को एंजॉय किया है। चलिए अब चलते हैं रियल स्टोरीज की तरफ और आपको दिखाते हैं हेडलाइंस। बॉम्बे वेलवेट के सेट पर रणबीर कपूर को अपनी किस हरकत की वजह से मांगनी पड़ी माफी? करण जौहर और बंसाली के बीच किस बात को लेकर शुरू हुई वॉर? क्या सलमान खान और सुभाष घाई में हुई दोस्ती? अपनी बाइक में वरुण धवन ने किसे दी लिफ्ट? और इसके साथ साथ आपको दिखाएंगे जरीन खान अपने डूबते करियर को रिवाइव करने के लिए ले रही है किसका सहारा? रणबीर कपूर को बॉम्बे वेलवेट के सेट पर अपनी एक हरकत की वजह से मांगनी पड़ी माफी। आखिर रणबीर ने ऐसा क्या किया जिसके लिए उन्हें करना पड़ा अपॉलोजाइज? देखिए हमारे इस स्टोरी में। गम का तो पता नहीं, पर एक बड़े यंग सुपरस्टार के श्रीलंका में दम लगाने की खबर सुनने में आई है। जूम को सोर्सेस से पता चला है कि एक सुपरस्टार, उसकी अपकमिंग फिल्म के डायरेक्टर और फिल्म की टीम के कुछ बाकी मेंबर्स को दम लगाने पर किसी ने जमकर खरी खोटी सुनाई है। कोई है जिसे जरा भी पसंद नहीं आई है रणबीर कपूर और अनुराग कश्यप की बदतमीजी। और जूम आपको एक्सक्लूसिवली बताने जा रहा है रणबीर कपूर की वो बदतमीजी, वो गलती जिसके लिए उन्हें माफी तक मांगनी पड़ी। तो बता दे कि अपेरेंटली ये सारा मामला श्रीलंका में चल रहे बॉम्बे वेलवेट के रीसेंट शूटिंग शेड्यूल का है, जहां रणबीर, अनुराग और सेट पर मौजूद कुछ करीबी लोग शूटिंग से ब्रेक लेकर फिल्म के सेट पर दम लगा रहे थे। पता चला कि उस दौरान अनुराग कश्यप की फर्स्ट वाइफ आरती बजाज और उनकी डॉटर आलिया भी सेट पर मौजूद थी। और सोर्सेस की माने तो आरती को अपनी डॉटर के सामने अनुराग और फिल्म के जुड़े बाकी लोगों का यूज स्मोकिंग करना जरा भी पसंद नहीं आया। इतना ही नहीं, अपेरेंटली अनुराग की फर्स्ट वाइफ आरती ने अनुराग को सेट पर ही खूब खरी खोटी सुना डाली। इस दौरान रणबीर कपूर भी अनुराग के साथ ही मौजूद थे और उनके पास चुपचाप डांट खाने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। हालांकि ये भी पता चला है कि बाद में आरती का गुस्सा ठंडा होने पर रणबीर कपूर ने उनसे अपनी इस गलती के लिए माफी मांगी। हो सकता है कि रणबीर को माफी मिल भी गई हो, पर अनुराग के मामले में ये केस कॉम्प्लिकेटेड है। वो इसलिए कि एक तो पहले ही अनुराग आरती के सेपरेशन की जो वजह सुनने में आई थी, वो 5 की रिलीज से पहले डिप्रेशन का कारण बना था अनुराग का अल्कोहलिक होते जाना। उस पर अब अगर दम लगाने पर फर्स्ट वाइफ से अनुराग की तीखी तकरार की खबर आई है, तो ये उनके लिए खतरे की घंटी ही है। रही बात रणबीर के दम लगाने की, तो वो हो सकता है लगभग 2 साल तक बिना किसी रिलीज के बॉक्स ऑफिस से दूर रहने का गम मिटा रही हो रणबीर। ब्यूरो रिपोर्ट, जूम, मुंबई। मूविंग ऑन, लगता है सलमान खान और सुभाष घाई में हो गई है दोस्ती। आखिर हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, देखिए हमारी नेक्स्ट स्टोरी में। Subhash Ghai and Salman Khan will soon be back together on the big screen. ये तो सब जानते हैं कि फिल्म युवराज के फ्लॉप होने के बाद both the actor and director have not teamed up together, but now they just might do so. As per the sources, Salman Khan recently visited Subhash Ghai's Whistling Wood office. Subhash Ghai ने पहले ही कहा था that Salman has told him that he will support him for his latest flick Kanchi, and even Subhash Ghai praised him of late at the trailer launch of his film Kanchi. Salman is family to me. सलमान एक छोटा भाई की तरह है मुझे, और जितना प्यार भी वो देता है मैं देता हूँ।
ना मैं उसको प्रेशर करता हूँ, ना वो मुझे प्रेशर करता है। हमारा एक एक्टर डायरेक्टर या स्टार डायरेक्टर का रिश्ता नहीं है, एक संबंध है, एक फैमिली की तरह है। मैं डांट भी देता हूँ उसको, वो सुन भी लेता है, प्यार भी करता है, और फिल्म भी जब मैं उसके साथ करूँगा तो बहुत खूबसूरत जब होगा तब मैं शुरू कर दूँगा। और खबरों की माने तो सलमान के इस विजिट से बात और भी पक्की होती नजर आ रही है that the superstar and showman will soon be back together. As per sources, सलमान खान ने भी सुभाष घई के साथ फिल्म करने की इच्छा जताई है. And now, सुभाष घई plans to make a grand film of his. Ever since the debacle of Yuvraj, सुभाष घई feels that he owes सलमान a hit film. अब देखना ये होगा कि सुभाष घई किस तरह की फिल्म की प्लानिंग में जुटने वाले हैं. Because this association will be a big and grand one, as the two megastars will come together and even the brand value will be bigger and better. For Kunal Mandekar, Zoom, Mumbai. वरुण धवन अपनी फिल्म के लिए पहुंचे एक इवेंट पर। यहां वरुण ने की बाइक राइड, लेकिन ये राइड बन गई एक केओस। कैसे? वॉच आउट इन दिस रिपोर्ट। वरुण धवन की ग्रैंड बाइक राइड के लिए सारी तैयारियां हो चुकी थी। सब इंतजार भी कर रहे थे। क्राउड्स, मीडिया, जर्नलिस्ट सब वेट कर रहे थे कि वरुण बाइक पर आएंगे, लेकिन वरुण अपनी कार में ही चक्कर काटते रह गए। लेकिन ऐसा क्यों हुआ? That's because प्रोड्यूसर एकता कपूर came 1 hour late. And finally, when the bike ride started, the road got jammed from all the corners. ट्रैफिक इस कदर बढ़ गया कि लोग बेकाबू हो गए, और सबसे बड़ी बात, वरुण से बाइक चलाई ही नहीं जा रही थी। 3 बार बाइक चेंज करने के बावजूद भी उनसे बाइक नहीं चली, और फिर बीच में एक आंटी ने लिफ्ट भी मांग ली वरुण से। That was not a planned thing, but I think she postponed. No, she was definitely not a contest winner. But what was she? I don't know. She wanted to be dropped to a bus stop. She said, but that's cool. Yeah, I think why not? I think the whole rally that we planned in all cities, and this was Ekta's idea, is about women power, and it's about showing empowerment of women. And why can't they ride? And you see all these beautiful girls who rode with me, and they did such a good job, you know. लेकिन एकता कपूर का बाइक राइड पर क्या कहना था, और उन्होंने कितनी बार ये एक्सपीरियंस किया है और किसके साथ? To this she said, I'm a one-man bike woman. One-man bike woman. So automatically वरुण ही, और वरुण के क्या खत्म होगी? Did you sit ये with मेरी Sunny? कहानी खत्म हो गई। Did you sit with Sunny Leone in the rickshaw? In a rickshaw? Are you mad? No. No? well, लगता है कि वरुण और एकता को ये बाइक राइड बहुत पसंद आई है. But here, we would like to advise Varun that whenever next he tries to do stunts on the bike, then he should definitely practice it before. For Ilika Srivastava, Zoom, Mumbai. क्या सोनम कपूर फरहान अख्तर की फिल्म रईस कर रही है या फिर नहीं? वेल, इस पर सोनम ने एक्सक्लूसिवली जूम से की बात, जरा आप भी सुनिए। फिल्म रईस के बारे में काफी रूमर्स हम सुनते रहे हैं। ये कहा जा रहा था कि शाहरुख खान और सोनम कपूर इस मूवी में साथ में दिखेंगे, और तो और फरहान भी इस मूवी का हिस्सा बनेंगे। हमने एक्सक्लूसिवली बात की सोनम कपूर से इसके बारे में, जिन्होंने हमें क्लियरली बताया कि उन्हें कभी रईस फॉर्मली ऑफर नहीं हुई है। I've never said no to Race. I was not even offered the film. That's certainly news, isn't it? सोनम ने हमें यहाँ ये भी कहा कि वो उन मूवीज के बारे में बात नहीं करती जो वो नहीं करने वाली है, और जिनके लिए apparently डेट इश्यूज हो जाते हैं। I do not discuss films that I do not do, or I do not say yes to, or I don't have the dates for. Well, शायद आप नहीं, पर मूवी से जुड़े लोग इस इंफॉर्मेशन को प्रमोशन के लिए यूज तो कर ही लेते हैं। For रुद्रानी चट्टोराज, Zoom, मुंबई। एकता कपूर की वजह से उनकी फिल्म की पीआर एजेंसी है परेशान। आखिर एकता का ऐसा कौन सा आइडिया है जो उनकी पीआर एजेंसी को नहीं आ रहा है पसंद? देखिए हमारी नेक्स्ट स्टोरी में। एकता कपूर is known for her creative mind and different style of film promotions, लेकिन उनका क्रिएटिव माइंड किसी और को कर रहा है परेशान। जी हाँ, एकता कपूर से मैं तेरा हीरो की पीआर एजेंसी काफी नाराज है, और थक हार कर अब डिसाइड भी कर लिया है कि वो एकता के साथ फिर काम नहीं करेंगे। जी हाँ, सुनने में आया है कि एकता फिल्म प्रमोशन टीम को दे रही है अ टफ टाइम। पहले तो एकता के आइडियाज इतने ज्यादा क्रिएटिव होते हैं कि वो डिस्कशन टेबल से ही रिजेक्ट हो जाते हैं। सूत्रों से ये भी पता चला है कि वो अपने एक्टर्स से ऐसी चीजें करवाना चाहती है जो शायद सिर्फ सनी लियोनी ही कर सकती हैं। थैंकफुली एक्टर्स ऐसी प्रमोशनल कैंपेन करने से इनकार कर देते हैं। अब एकता कपूर से तंग आकर इस मार्केटिंग टीम ने ये भी डिसाइड कर लिया है कि अब के बाद वो एकता कपूर की किसी भी फिल्म के साथ काम नहीं करना चाहेंगे। फॉर इलिका श्रीवास्तवा, Zoom, मुंबई।
जरीन खान को बॉलीवुड में नहीं मिल रहा है काम, तो अब जरीन ने लिया है साउथ फिल्म इंडस्ट्री का सहारा। आखिर साउथ की कौन सी फिल्म करने जा रही है जरीन, चलिए पता करते हैं। जरीन खान को बॉलीवुड में नहीं मिल रहा खान। जरीन खान के पास बॉलीवुड में नहीं है कोई भी फिल्म। अपने करियर को आगे बढ़ाने के लिए जरीन ले रही हैं साउथ फिल्मों का सहारा। जी हाँ, किसी एक वक्त में सलमान के साथ करोड़ों की फिल्म के साथ डेब्यू करने वाली जरीन खान के पास आज बॉलीवुड में करने के लिए कोई भी काम नहीं है। इसीलिए जरीन अब अपने करियर को चलाने के लिए साउथ फिल्मों का सहारा ले रही हैं। जूम के सोर्सेज की माने तो जरीन खान एक साउथ फिल्म से अपने करियर की स्लो गाड़ी को चलाने की कोशिश कर रही हैं। अकॉर्डिंग टू सोर्सेज, जरीन खान इज डूइंग तमिल फिल्म करी कलन opposite Vikram. Her mega budget debut Veer opposite Salman Khan fell flat, and even after an item number in yet another Khan film, जरीन का करियर कुछ खास नहीं चल पाया। अब देखना ये होगा कि साउथ में जरीन क्या नया कर पाती हैं। फकुनाल मांदेकर, जूम, मुंबई। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में हम लेने जा रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आप कहीं मत जाइए क्योंकि ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे हॉट स्पाइसी छोटी चटपटी खबरें बिट्स एंड बाइट्स में। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं शॉर्ट क्रिस्पी हॉट एंड स्पाइसी चटपटी खबरें बिट्स एंड बाइट्स में। करण जौहर और संजय लीला भंसाली के बीच की जंग खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। करण जौहर recently tweeted about his film Shuddhi that he will release on Christmas, and to this, a trade analyst has also tweeted about Sanjay Leela Bhansali's बाजीराव मस्तानी, जो अब क्रिसमस पर ही रिलीज की जाएगी। प्रोड्यूसर संजय कपूर, जो काफी वक्त से बड़े पर्दे से दूर हैं, फाइनली इज मेकिंग अ कमबैक इन द फिल्म कहीं है मेरा प्यार। फिल्म की शूटिंग ऑलरेडी लातूर में शुरू हो चुकी है। संजय कपूर इज प्लेइंग अ कैमियो इन द फिल्म एंड ही सेज इट्स अ नेगेटिव शेड कैरेक्टर, एंड आफ्टर कयामत आई एम प्लेइंग अ नेगेटिव रोल। शबाना आजमी के फैशन शो में कौन कौन से सितारे वॉक करेंगे, इसका खुलासा हो गया है। द मेगा स्टार अमिताभ बच्चन, द मल्टी टैलेंटेड फरहान अख्तर, द हैंडसम हंक सिद्धार्थ मल्होत्रा, द हार्ट थ्रॉब रणबीर कपूर, खिलाड़ी कुमार अक्षय कुमार will all be walking down the aisle together. The show is a fundraiser for the children in Mijwan. Actor Rajat Kapoor, who has recently turned director for his film आंखों देखी, काफी नाराज हैं फिल्म रिलीज सिस्टम से। हालांकि उनकी फिल्म को काफी अच्छे रिव्यूज मिले हैं और ऑडियंस को फिल्म बेहद पसंद आ रही है, लेकिन बधाई से कहीं ज्यादा कॉल्स उनको इसलिए आ रहे हैं क्योंकि उनकी फिल्म को काफी थिएटर्स में रिलीज नहीं किया गया है। द फिल्म वाज रिलीज्ड बाय PVR and has not been released in every theater. नासिक में सोनम कपूर की नेक्स्ट फिल्म डॉली की डोली की शूटिंग स्टार्ट हो गई है। बता दें, बिफोर द शूट स्टार्टेड बोथ सोनम एंड अरबाज विजिटेड अ नियरबाई चर्च टू प्रे फॉर द सक्सेस ऑफ देयर फिल्म। इमरान खान को मिली एग्जिट एंड सिद्धार्थ मल्होत्रा की हुई एंट्री इन विक्रमादित्य मोटवाने सोशल ड्रामा भावेश जोशी। सिड वाज merely chosen on the basis of his excellent performance in हंसी तो फंसी। बता दें कि रणवीर सिंह के नाम पर भी विचार किया जा रहा था, but finally the deal was signed with सिद्धार्थ मल्होत्रा and the paperwork is under process. खिलाड़ी कुमार इज अ मैन ऑन अ मिशन। सबको पता है कि अक्षय कितने बड़े फिटनेस फ्रीक हैं और अक्सर सुबह बीच पर एक्सरसाइज एंड वॉक के लिए जाते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली अ लॉट ऑफ अदर पीपल आर अराउंड द बीच एट द सेम टाइम एंड मेनी ट्रीट द बीच एज अ पब्लिक टॉयलेट। अक्षय हैज नाउ डिसाइडेड टू टीच देम सम सिविक सेंस एंड नाउ एवरी टाइम ही टेक्स अ स्टिक टू द बैक साइड ऑफ सच कल्प्रिट्स। Kangana Ranaut and fashion go hand in hand, लेकिन recently she had to face a lot of embarrassment at the India Fashion Week. बता दें कि कंगना ग्रैंड फिनाले शो की शो स्टॉपर थी और रैंप पर वॉक करते हुए कंगना 5 से 6 बार रैंप पर फिसली। While walking in the embellished gown, she almost tripped 5 times. फिल्म हाईवे में अपनी एक्टिंग की तारीफें सुनने के बाद एक्टर रणदीप हुडा इज वंस अगेन बैक विद द बैंग फॉर हिज नेक्स्ट फ्लिक। रणदीप बहुत जल्द चार्ल्स शोबराज पर बन रही फिल्म मैं और चार्ल्स में नजर आने वाले हैं, एंड फॉर द फिल्म द एक्टर हैज साइड स्वेप्ट हेयर, 80s garb and glasses. The film is directed by Paresh Raman. बॉलीवुड में टाइटल वॉर्स कितनी कॉमन है दैट एवरीवन नोज, लेकिन हाल ही में सुपरहिट फिल्ममेकर राजीव राय, जिन्होंने ब्लॉकबस्टर फिल्म्स मोहरा और कुप बनाई हैं, हैज रिसेंटली गिवन वन टाइटल टू एकता कपूर. Villain was registered under his banner. Ekta wanted to use this title and requested him, and now Ekta's film will be titled Ek Villain. Cocktail fame actress Diana Penty is reportedly dating a rich businessman, and both are in love as per sources. लेकिन she has been strictly advised to say no to films. Diana के लवर नहीं चाहते कि वो ऑन स्क्रीन किस करे और किसी के साथ रोमांस करे, इसलिए उन्होंने फिल्म्स को नो एंड सिर्फ मॉडलिंग करियर को परस्यू करने के लिए यस बोला है।
Hrithik Roshan and Suzanne ने किया patch up. It happened because of their elder son. Rehan was celebrating his 6th birthday. Mom Suzanne ने एक lavish party throw की थी. Even Papa Hrithik Roshan was present. And for their children, they decided to forget all their differences. This is the first time in months that Hrithik and Suzanne have come together. महेश मांजरेकर जहां पॉलिटिक्स में धमाल मचाने की तैयारी कर रहे हैं, तो वहीं उनका बेटा मराठी फिल्म इंडस्ट्री में। आखिर किस फिल्म में महेश मांजरेकर का बेटा सत्या कर रहा है डेब्यू, चलिए जानते हैं। महेश मांजरेकर के बेटे सत्या मांजरेकर बहुत जल्द अपना मराठी डेब्यू करने जा रहे हैं और इस मराठी फिल्म जानीव के मुहूर्त पर जूम पहुंचा था। यहाँ पर महेश मांजरेकर भी मौजूद थे और उन्होंने अपने बेटे के लिए क्लैप शॉट दिया और महेश अपने बेटे की इस सफलता को देखकर काफी खुश नजर आए और अपनी इस खुशी को महेश ने मीडिया के सामने भी जाहिर किया। बहुत खुशी है, जाहिर है मेरा बेटा आज बड़ा हो गया। थोड़ा वो डर था कि मेरे पास कितना डिसिप्लिन काम करेगा, बट फैक्ट बाहर काम करेगा तो थोड़ा सा वो क्या बोलते हैं, बाहर उसको नो विल गो टू ट्रीट हिम लाइक यू नो बिकॉज़ ही इज माय सन, ही ट्रीट हिम एज एन एक्टर। और ये बहुत खुशी की बात है कि उसके अपने बलबूते पे काम मिला। ही डिडंट हैव टू यूज माय ऑफिस, ही गॉट वर्क ऑन हिज ओन मेरिट एंड आई जस्ट होप ही अब मराठी फिल्म्स में तो सत्या ने एंट्री मार ली है, but if given a chance to try in Bollywood films and if in the future he gets a chance to work with Salman, would Satya do it? इसके बारे में हमने महेश जी से जाना। He has to prove himself and then I wouldn't want him to go there because Salman is my friend. He has to go on his merit. Well, that's a good point कि महेश चाहते हैं कि उनके बेटे अपने मेरिट की वजह से सलमान के साथ काम करें, न कि उनके इन्फ्लुएंस के थ्रू। We hope कि सत्या के लिए फिलहाल उनका मराठी फिल्म्स में करियर ही सेट हो जाए and we get to see him more on screen and of course with you two in the future. For Abhishek Singh, Zoom, Mumbai. सोनाली बेंद्रे अब आपको नजर आएंगी टीवी सीरियल में। एकता कपूर के किस सीरियल को करने के लिए सोनाली ने कहा यस? लेट्स सी इन दिस रिपोर्ट। सोनाली बेंद्रे अब टेलीविजन में करेंगी डेब्यू। अब टेलीविजन की दुनिया में एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टर करती नजर आएंगी सोनाली बेंद्रे। जी हाँ, दरअसल एकता कपूर अपने नए सीरियल के लिए एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर की तलाश में थी, इसलिए एकता कपूर ने पहले तबू को कास्ट करने की कोशिश की, लेकिन रिपोर्टेडली तबू ने टेलीविजन के लिए सीरियल में काम करने से मना कर दिया। उसके बाद एकता सोनाली बेंद्रे के पास गई। सोनाली टेलीविजन में एज अ जज तो पहले काम कर चुकी है, लेकिन सीरियल में काम करने के लिए वो डिसाइड नहीं कर पा रही थी। बट सोर्सेज की माने तो सीरियल की स्क्रिप्ट पढ़कर सोनाली काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट थी, सो शी डिसाइडेड टू डू द रोल। अब देखना ये होगा कि बॉलीवुड से काफी ज्यादा वक्त से दूर रही सोनाली टेलीविजन की दुनिया में अपनी कैसी जगह बनाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जूम, मुंबई। सुनील शेट्टी एक नई फिल्म लेकर आ रहे हैं। इस फिल्म के एक इवेंट पर सुनील ने मीडिया से की बातचीत, जरा आप भी सुनिए। सुनील शेट्टी की अपकमिंग फिल्म कोयलांचल का कल मुंबई में हुआ फर्स्ट लुक लॉन्च, जहां इस फिल्म की पूरी टीम मौजूद थी। तो चलिए सुनील से जानते हैं what made him sign this project. This itself was so strong, so powerful. A film that is very different for a commercial actor who sings and dances and fights with reason. To do something that was so different, of course, commercial elements very much been there, but being a part of a project like this only meant a lot, and I shared a great rapport with Ashu. So playing this character was brilliant for me. Well, फिल्म इंटरेस्टिंग होगी या फिर नहीं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। पर फिलहाल के लिए इलेक्शंस आर कमिंग वेरी क्लोज, तो इस पर सुनील के क्या पॉलिटिकल व्यूज हैं? लेट्स नो फ्रॉम हिम। It could be any single party. It could be anybody. It could be Congress. It could be BJP. I think these are the only two parties that are in the contention, according to me. But yes, one man can make a difference too. ये सुनील आपने सही कहा that we need one man that will bring a change to the society, and we hope that the citizens will select the right man for the country. For Hardik Tanna, Zoom, Mumbai. संजय लीला बंसाली और करण जौहर के बीच में शुरू हो गई है एक कोल्ड वॉर, और ये वॉर शुरू हुई है एक डेट की वजह से। फॉर मोर वॉच दिस रिपोर्ट। संजय लीला भंसाली और करण जौहर के बीच शुरू हुई डेट वॉर।
एक ही डेट को लेकर दोनों के बीच शुरू हुआ बड़ा इश्यू। क्रिसमस पर ही दोनों अपनी नेक्स्ट फिल्म करना चाहते हैं रिलीज। अब खबर जरा डिटेल में। दरअसल संजय लीला भंसाली अपनी नेक्स्ट फिल्म बाजीराव मस्तानी लेकर आ रहे हैं और इसी वक्त पर करण जौहर भी अपनी फिल्म शुद्धि लेकर आ रहे हैं। दरअसल क्रिसमस को साल का सबसे बड़ा वीकेंड माना जाता है क्योंकि इस वक्त में सबसे ज्यादा छुट्टियां होती हैं। ऐसे में करण जौहर और संजय लीला भंसाली दोनों ही इस बड़े वीकेंड को एनकैश करना चाहते हैं, लेकिन सोर्सेज की माने तो दोनों में से कोई भी अपनी डेट को पोस्टपोन करने के मूड में नहीं है। ये डेट दोनों फिल्म मेकर्स के लिए इतनी ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि फिल्म की स्टार कास्ट फाइनल करने से पहले ही वो डेट को फाइनल करना चाहते हैं। सोर्सेज की माने तो दोनों ने इस डेट पर अपनी फिल्म रिलीज करने का प्लान बना लिया है। वेल, आपको बता दें कि इससे पहले शाहरुख और अजय देवगन की फिल्म का भी डेट क्लैश हुआ था, जिससे एक बड़ा बवाल हुआ। अब देखना ये होगा कि भंसाली और करण जौहर भी ईगो के चलते अपनी फिल्म को क्लैश करते हैं या फिर डेट पोस्टपोन कर देते हैं। फॉर कुणाल मांदेकर, ज़ूम, मुंबई। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइए क्योंकि ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला चलता रहेगा। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं ज़ूम इनिशिएटिव सेलेक्ट फॉर अ कॉज, और आज के शो में सेलेक्ट फॉर अ कॉज से जुड़ी है काल्की। गुड़गांव के एक लिटरेसी इंडिया नामी स्कूल में, और मेरे साथ में है काल्की जो बहुत ही अच्छे कॉज के साथ यहाँ पर आई है। लेकिन वो क्या कॉज है, आइए उन्हीं से बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू ज़ूम। थैंक यू सो मच। बहुत प्यारे लग रहे हैं आप। थैंक यू। ये गुड़गांव में आप क्या कर रहे हैं? कुछ मैंने सुना अच्छी कॉज के लिए आप यहाँ पर आए। जी बिल्कुल, मैं एक कॉज के लिए आई हूँ। इट्स कॉल्ड PG एंड शिक्षा, and basically what PG and Shiksha are doing is working with infrastructure for schools. हमारे पूरे देश में बहुत सारे स्कूल्स हैं जिसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स है फंडिंग के लिए, ऑब्वियसली एजुकेशन के लिए, बट ऑल्सो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए. सो what PNG is doing is using some of their corporate money to make infrastructure way more important. ऐसे बहुत सारी बातों के बारे में हम बात करेंगे, सोशल कॉज के बारे में बात करेंगे। स्कूल में आए हैं तो हम कुछ स्कूल के जो बच्चे हैं काल्की से मिलने को बहुत एक्साइटेड हैं। आप मिलना चाहेंगे उससे? बिल्कुल, ऑलरेडी मिल चुकी हैं। चलो तो फिर किस बात की देर है, चले क्लासरूम, लेट्स गो। चले लेट्स गो। ये स्टार फॉर अ कॉज था वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग था, और आई एम श्योर इसका जो मैसेज है बेसिकली जो आप कहना चाह रहे हैं, हम सब कहना चाह रहे हैं, वो आप तक पहुँचे और लोग उसे फॉलो भी करें। कैमरामैन परेश के साथ सलमा खान, गुड़गांव। आज है अप्रैल फूल और ऑडियंस से हमने अप्रैल फूल पर की कुछ चटपटी बातें हमारे खास सेगमेंट चैटरटी पर। आप भी देखिए जरा। आज अप्रैल फूल्स डे के दिन हमने कुछ जूमर्स से मुलाकात करी और उनको कुछ बॉलीवुड रिलेटेड फेक न्यूज़ सुनाए। अब इन फेक न्यूज़ पे उनका रिएक्शन क्या था, आइए देखते हैं। एक आज ही खबर आई है कि कटरीना ने RK का टैटू करा लिया जैसे दीपिका ने कराया था। इफ ब्रेकअप हुआ तो उसका टैटू का क्या मतलब है? तो मतलब दीपिका ने कराया टैटू, उसका ब्रेकअप हो गया, अब इसका भी हो ही जाएगा। हो सकता है, रणबीर का कुछ भरोसा नहीं है अब। There is no truth to that. I like Ranbir Kapoor. He is kind of a playboy kind of a guy. He is. Yeah, I was Prathamesh first, then I'm Pesharam now. कटरीना का क्या होगा, मतलब अगर वो एक्चुअली ब्रेकअप हो गया, आप लोग लगता है टिकेगा रिलेशनशिप, दोनों का अच्छा रिलेशन? अरे अगर अभी भी टिक रहा है ना, उन लोगों ने एक्सेप्ट ही नहीं किया था। I think I'm pretty confident with everything that I do. नेक्स्ट न्यूज़ है कि करीना इज प्रेग्नेंट। This one is extremely special. विद्या बालन की न्यूज़ थी मगर शी इज प्रेग्नेंट। ओके, रिएक्शन बहुत ज़्यादा वो था। Why you so surprised? I didn't know. Yeah, not expected. They're married now, so it can happen. ये
रिएक्शन क्या था? मतलब आपके दिमाग में व्हाट जो था वो ये सोच के नहीं था कि अच्छा यू थॉट कि शी इज सिंगल, तो ऐसे कैसे हो सकता है? शी इज मैरिड ना? तो यार हो सकता है ना। तो उनकी फिल्मों का क्या होगा? जैसे ऐश्वर्या के साथ हुआ था वही होगा, क्या लगता है? नहीं और कुछ नहीं, अभी लाइक जीरो साइज फिगर एक्ट्रेस getting pregnant, it's like a big news. बच्चे को छोड़ के कहीं जा नहीं सकते। शाहरुख खान की आपने अपकमिंग फिल्म सुनी है, एक फैन करके आ रही है। He is playing a fan in the film, but he is playing a fan to Salman Khan in the film. Oh God, really? That's good. They become friends. Joking with you, yeah. कैसे रहेंगे शाहरुख खान अगर ऑन स्क्रीन सलमान के लिए पागल हो रहे हैं, तो आप लोग क्या इमेजिन कर सकते हैं क्या होगा? People really want them to be together. Yeah. Salman and Shah Rukh Khan. They have so many mutual friends, so people will be happy seeing them together. अंदर वाला और बाहर वाले दोनों सेफ होने चाहिए। मगर ऑन स्क्रीन शाहरुख खान बीइंग अ फैन टू सलमान, तो वो आइडिया कैसा लग रहा है आपको? It sounds good. It's good. It's all the friendship. No. चलेगी फिल्म? Maybe. Hopefully. Depends on करता है। स्टोरी पे डिपेंड होता है। अच्छा ठीक है, तो एंड में मैं ये बताना चाहूंगी आज अप्रैल फूल्स डे है और ये तीनों स्टोरीज बिल्कुल गलत है एंड यू गाइस एक्चुअली बॉट इट। आज ये खबर आई कि कटरीना ने आरके का टैटू कराया है। Okay, I never knew about this, but it's really good if she has done it. Oh, I took that as a compliment. That meant people wanted to see more of me. रणबीर ऐसे बंदे में से है कि वो जितनी भी लड़कियां सबकी टैटू नहीं करवा सकता, सो वो लड़कियों को बोलता है कि मेरे करवा लो। बदतमीज। सेकंड खबर है कि विद्या बालन की प्रेगनेंसी की बहुत खबरें आ रही थी लेटली, बट देयर इज अ न्यूज़ दैट करीना इज प्रेग्नेंट। सो Kareena pregnant? मिठाई खाओ, मुंह मीठा करो यार। आफ्टर दिस her career will be like full stop हो जाएगा कि क्या हो? No, I don't think so because she has a good background, like family background is good, so I don't think so कि her career will stop after getting pregnant. I have to do that. It's part of my job. With that, it's not shocking because we can imagine after Kahani. But Kareena is little bit shocking. Kareena, good that if she is pregnant, it's good. So a new छोटा पटौड़ी will be seen. घर बैठे बैठे अगर कुछ चीज़ मिल जाए, I think there's nothing better than that. लास्ट न्यूज़ एक और आज आई है कि आपने सुना शाहरुख खान की एक फिल्म आ रही है, मनीष शर्मा की फैन नाम की एक फिल्म आ रही है, that he is playing a fan, एक सुपरस्टार का फैन बन रहे हैं वो, मनीष शर्मा की फिल्म है, but he is playing a fan to Salman Khan in the film. Wow. Wow, that's nice. I want to do a different kind of an acting, enactment. मैं सुनता भी हूँ, फैन से भी सुनता हूँ, लोगों से भी सुनता हूँ। I'm Salman Khan fan. So if Shah Rukh is Salman's fan, then it's perfect. Perfect. What do you think? Controversy. बड़ा ही अनोखा सवाल पूछा मैडम ने। कैसा रहेगा ऑन स्क्रीन इफ यू इमेजिन शाहरुख सलमान के फैन बन रहे हैं? कैसे? Excited to watch that movie because it is really two enemies type coming together. एक्टर वो होता है कि उसके बारे में अगर फिल्म ना हो फिर भी वो फिल्म को अपनी कर ले। मैं आप लोग को ये भी याद दिला दूं, आज अप्रैल 1 है, आज अप्रैल फूल डे है, तो सारी खबरें सही नहीं है, सारी खबरें गलत है। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में हम लेने जा रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आप कहीं मत जाइए क्योंकि ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे हमारे शो का रिकैप हॉट स्पाइसी जूसी पीबी एक्सप्रेस में। अगर आप हमारे साथ अभी अभी जुड़े हैं और अगर आपने हमारा शो मिस कर दिया है तो डोंट वरी, क्योंकि हम आपके लिए लेकर आए हैं हमारे शो का रिकैप हॉट स्पाइसी जूसी पीबी एक्सप्रेस में। सो आई होप आपने टीवी का वॉल्यूम ऑलरेडी तेज कर लिया है क्योंकि आ गई है पीबी एक्सप्रेस। रिसेंटली बॉलीवुड के अदना सुनील शेट्टी नजर आए अपनी आने वाली फिल्म कोयलांचल की लॉन्च के मौके पर। ये फिल्म झारखंड में कोल माफिया की कहानी पर आधारित है। फिल्म की शूटिंग के लिए सुनील शेट्टी रामगढ़ गए थे, जहां फिल्म की एक्सटेंसिव शूटिंग हुई थी। And it's time for actor and director Mahesh Manjrekar's son's acting debut. His son Satya Manjrekar will be making his debut in a Marathi film, Jani. Mahesh Manjrekar was present at the Muhurat of the film to give the clap shot. When asked if ever in the future his son will work with Salman Khan, he turned down the possibility by saying that totally depends on Satya and for that he will have to work his way himself. बेवकूफिया के फ्लॉप होने का ज्यादा असर नहीं हुआ आयुष्मान खुराना पर। The actor has been signed as a brand ambassador for a pizza giant. Zoom हाल ही में इसकी ऑन लोकेशन सेट पर पहुंचा एंड Zoom से बातचीत में आयुष्मान ने अपना पिज्जा लव एक्सप्रेस किया और कहा कि कॉलेज के दिनों में वो अपने दोस्तों को अपनी पॉकेट मनी से पिज्जा खिलाते थे।
Getting into politics seems to be the new trend in Bollywood. That's why after Kiran Kher, Rakhi Sawant and Gulpanag, Javed Jafri is the latest actor to join politics. The dancer and actor will be contesting from Lucknow against Rajnath Singh of BJP. सबसे बुरी परफॉर्मेंस पर गोल्डन किला अवार्ड में बेस्ट एक्ट्रेस ट्रॉफी मिलने पर सोनाक्षी ने काफी अच्छा जवाब दिया। She made fun of the award given to her for worst actress and said on her microblogging site, "What do I do with the golden kela? I get a real kela in 4 rupees and it's edible also." Ranbir's smoking causes Anurag and his ex-wife to argue. According to sources, Ranbir and Anurag and a few friends were smoking somewhere during the shoot of Bombay Velvet, where Anurag's daughter was also present. Anurag's first wife was very upset when she saw this and had a heated argument with Anurag for smoking in front of his daughter. Later, Ranbir apologized to her for it. फिल्म रईस से जुड़ी कंट्रोवर्सी पर सोनम ने दिया अपना रिएक्शन। She said that she was never offered the film formally. सोनम ने कहा कि जिन प्रोजेक्ट्स को वो नहीं करती है, उनके बारे में वो बात भी नहीं करती हैं। कहीं न कहीं उन्होंने डेट्स नहीं होने का भी इशारा किया। And also said that I feel it's a little not fair to the directors and producers involved. Salman's prodigy, Zareen Khan, after becoming jobless in Bollywood, is now going to South films. She will soon be working in a South Indian film. Zareen earlier expressed how becoming a lookalike of Katrina is creating trouble for her in Hindi films. And for the same looks, she has been getting offers of regional cinemas. Varun Dhawan was on a bike ride where he gave a lift to a woman on the road. The whole ride turned into chaos with traffic coming to a standstill. The police asked the organizers to show them a written permission. On the other hand, Varun ने बाइक को चलाने की कोशिश भी की, लेकिन उसमें वो असफल रहे. The actor changed 3 bikes and still couldn't do it. Salman Khan finally assured Subhash Ghai that he will do a film under Mukta Arts. Salman today visited Whistling Wood Studios to see the dubbing of Subhash Ghai's Kanchi, and he also expressed his wish to do a film with him. Subhash Ghai now plans to make this a biggest grand film. Well, with this, it's a wrap. We will be back tomorrow with some more Bollywood juice. Till then, keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel.